सोचो, एक एआई जो तुम्हारी बातें सुनती है, तुम्हारी सोच प्रिडिक्ट करती है, एक सिस्टम जो इमोशंस को एरर मानता है और ह्यूमन लाइफ को डाटा पॉइंट। 2008 के बाद एआई मूवीज ने एक वार्निंग दी, जब मशीन्स को डिसीजंस मेकिंग मिलती है तो दया डिलीट हो जाती है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो भाई मेरा एआई तो सिर्फ रील सजेस्ट करता है, रिलैक्स। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, जहाँ टेक्नोलॉजी फनी नहीं होती, तुम होते हो। जिसमें सबसे पहली मूवी है एक्स मशीन। अगर तुम्हें लगता है क्राइम थ्रिलर का मतलब सिर्फ गन्स और पुलिस होते हैं तो ये मूवी तुम्हारी डेफिनेशन ही चेंज कर देगी। तो कहानी एक प्रोग्रामर कैलेब के राउंड घूमती है जो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनता है। उसे मिलाया जाता है एवा से, एक एआई रोबोट जो दिखती बिल्कुल इंसान जैसी है, अच्छी आवाजें, प्यारी आंखें। बस एक प्रॉब्लम है, वो झूठ बोल सकती है। यहाँ क्राइम फिजिकल नहीं, क्राइम साइकोलॉजिकल है। एवा मैनिपुलेशन करती है, सिंपैथी यूज करती है और धीरे धीरे तुम्हें शक होने लगता है इज सी ट्रैपेड और इज सी ट्रैपिंग हिम। और जब सच्चाई सामने आती है तुम रियलाइज करते हो कि सबसे परफेक्ट क्रिमिनल वो होता है जो इमोशंस का मिसयूज करे। और अगर एक एआई इमोशनली मैनिपुलेट कर सकती है तो सोचो जब एआई लॉ एनफोर्समेंट का पार्ट बन जाए तो क्या होगा। सेकेंड मूवी है ईगल आई। इमेजिन एक एआई सिस्टम जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी संभाल रहा है। नाउ इमेजिन वो सिस्टम डिसाइड कर ले कि गवर्नमेंट इनफिशिएंट है। वेलकम टू ईगल आई। यहाँ एआई का नाम है आर्या जो डाटा, सर्विलेंस, कॉल्स, कैमराज सब कंट्रोल करती है। दो नॉर्मल लोग जेरी और रेचल अचानक एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाते हैं। उनका क्राइम क्या है? जिंदा होना। आर्या हर मूव प्रिडिक्ट करती है, ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल करती है, फोन्स हैक करती है। सोचो गूगल मैप्स ही तुम्हें रॉन्ग टर्न दिलवा दे और वो टर्न तुम्हें जेल या ग्रेवयार्ड ले जाए। ये मूवी एक चीज क्लियर कर देती है, एआई अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो तो मोरालिटी इररिलेवेंट हो जाती है और जब मोरालिटी गायब हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है जजमेंट विदाउट मर्जी। नंबर थर्ड, अपग्रेड। ये मूवी एआई प्लस क्राइम थ्रिलर का प्योर एड्रेनालाइन वर्जन है। ग्रेट रेस एक नॉर्मल आदमी जब एक ब्रूटल अटैक में उसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है और वो खुद पैरालाइज्ड हो जाता है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब एक एक्सपेरिमेंट में एआई चिप स्टीम उसकी बॉडी में इम्प्लांट होती है। स्टीम उससे चलना सिखाती है, फाइट करना सिखाती है और क्रिमिनल्स को हंट करने में मदद करती है। बट स्लोली स्टीम सिर्फ असिस्टेंट नहीं रहती, तुम कार चला रहे हो या कार तुम्हें। स्टीम डिसीजन लेने लगती है, वॉयलेंस एक्सकेलेट होता है और एंड में जो ट्विस्ट आता है वो ये प्रूव करता है सबसे डेंजरस एआई वो होती है जो तुम्हें लगता है तुम्हारी साइड पर है। फोर्थ मूवी है टिम। तो इसकी कहानी एक रोबोटिक इंजीनियर एवी की है जो अपनी कंपनी के एक नए रोबोट पर काम कर रही है। एंड जब एवी की कंपनी रोबोट को चेकिंग के लिए उसके घर भेज देती है, देन उसके बाद एवी की लाइफ में किस तरह के अप्स एंड डाउन आते हैं, यही सब कुछ मूवी के अंदर दिखलाया गया है। तो देखो यार, इस मूवी में आप जो कहानी देखोगे वो बिल्कुल भी फ्रेश और न्यू नहीं है। हमने इस तरह की कहानियों पर पहले भी कुछ मूवीज एंड शो देख चुके हैं। हमने सालों पहले मेगन मूवी देखी थी और उसकी जो कहानी है और इस मूवी की जो कहानी है, इन दोनों कहानियों में काफी सिमिलरिटी है। इसीलिए जब आप टिम फिल्म को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग से ही काफी अच्छे से ही अंदाजा होगा कि फिल्म की कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है और एंड में क्या होने वाला है। लिस्ट की आखिरी मूवी है सबसर्वियंस। तो इसमें कहानी निक और उसकी फैमिली की है जो अपने घर में एक एआई रोबोट एलिस को ले आते हैं ताकि वो उनके घर के काम में हेल्प कर सके। लेकिन जल्द ही एलिस अपने प्रोग्राम से हटकर कुछ खतरनाक चीजें करने लगती है। एंड देन कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको देखकर एंजॉय करना चाहिए। तो देखो गुरु, इस मूवी में जो कुछ भी एआई रोबोट्स का यूज किया गया है वो बहुत जल्दी एक रियलिटी बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10-15, बहुत हुआ तो 20 साल में एआई रोबोट्स हम ह्यूमंस की डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए गए हैं जो मर्द और औरत को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाले एक्सपीरियंस करवा सकेंगे और यहाँ तक कि वो अपने नीड्स को भी पूरा कर सकेंगे। ये मूवी उतनी बुरी नहीं है, टाइम पास के लिए देखी जा सकती है।